हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो, अगर आप लोग नया नया डेकोरेशन शुरू किए हैं, ठीक है, और आप लोग नया नया डेकोरेशन शुरू करना चाहते हैं या किए हैं, तो आज का वीडियो इसी पे है। क्योंकि आज का जो वीडियो सेटरिंग स्टेज पे है, ठीक है, कि सेटरिंग स्टेज कैसे बनाया जाता है और आप लोग को सेटरिंग स्टेज बनवाना है तो कैसे बनाया जाएगा। तो आज का वीडियो इसी पे है। वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो कहीं भी पर अगर आप सेटिंग स्टेज बनवाइएगा ना, तो जब तक आप खुद से वेल्डिंग वाले से जो बनवाइएगा, तो वेल्डिंग वाले को नहीं समझाएगा कि इस तरह से बनाना है, तब तक वो है आपको बना करके नहीं दे सकता है। समझ गए? तो आज का वीडियो इसी पे है। वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। A to Z डिटेल में इसमें देने वाला हूँ, क्योंकि जब तक आप सेटिंग स्टेज नहीं बनवाइएगा ना, तब तक आपका जो है काम ही नहीं होगा। इतना बात समझ लीजिए, ठीक है। कैसे काम नहीं होगा मैं वीडियो के एंड में भी बताऊंगा आपको। मैं वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपका काम नहीं होगा, क्यों जरूरी है सेटरिंग स्टेज बनवाना, ठीक है ना। सेटरिंग स्टेज बनवाना क्यों जरूरी है, जैसे कि लोहा का फ्रेम बनाना जरूरी है काम करने के लिए। जैसे कि लोहा का फ्रेम बनाना जरूरी है, फ्लावर लेना जरूरी है, कपड़ा लेना जरूरी है, उसी हिसाब से सेटरिंग स्टेज बनाना भी बहुत ज़रूरी है फ्लावर डेकोरेशन लाइन में, अगर आप खोलना चाहते हैं तो, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिए। A to Z डिटेल्स मैं आपको A to Z डिटेल्स में आपको देने वाला हूँ इसमें, कि कैसे इसमें क्या करना है, कितना वायर का एंगल लेना है, नहीं लेना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पलाई लेना है कि तख्ता लेना है, पलाई रखना है आप लोगों को कि तख्ता रखना है, A to Z डिटेल्स। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं वीडियो शुरू करने वाला हूँ। देख लीजिए फ्रेंड, यही सेटरिंग स्टेज होता है, ठीक है। सेटरिंग स्टेज बनाने के लिए साइज आप पहले समझ लीजिए। हम लोग जो साइज रखे हुए ना, 7x6 का और 7x5 का, 7 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा, 7 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा। आप लोग को जो रखना है रख सकते हैं, साइज जो भी रखना है आप लोग को रख सकते हैं। इसके लिए करना क्या होता है तो समझ लीजिए। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको एंगल आता है, ठीक है ना। एंगल 1.5 इंची एंगल, 1.25 इंची एंगल, ठीक है। इसमें दोनों है। ये आपका हो गया 1.25 इंची एंगल हो गया ये, ठीक है। 1.25 इंची एंगल है और 1.5 इंची एंगल उस साइड लगा हुआ है। तो आपको लेना एंगल, जो आपको लेना है, जो एंगल में आपको बनवाना है, वो 1.5 इंची का एंगल में बनवाना है। 1.5 इंची का एंगल जो होता है हल्का मोटा होता है, जो आपकी स्टेज के लिए जो है सबसे सही रहेगा। क्योंकि शादी 1.5 इंची का एंगल ही रखना है, क्योंकि शादी ब्याह में 10 से 15 आदमी, 20 आदमी भी चढ़ सकते हैं। तो जितना मजबूती रखिएगा उतना फायदा रहेगा आप लोगों को। पहले इसका देख लीजिए, सिस्टम देख लीजिए बनाया गया कैसे है, देख लीजिए। इसी हिसाब से आपको ही बनाना है। पूरा देख रहे हैं कैसे बनाया गया है ये। इसके बीच में एंगल भी लगा हुआ है, पत्ती जो है। एंगल चारों बगल से आपको देना है, चारों बगल से एंगल रखना है। जैसे कि 6x7 बनाइए या 7x6 बनाइए या 7x5 बनाइए, जो आपको बनाना है बना सकते हैं। उसके ऊपर मतलब वो आपको जो, अगर आपके दिमाग में हो कि नहीं इस तरह से नहीं बनाना है, मतलब हमको साइज दूसरा रखना है, जैसे कि 8x4 रखना है या 8x5 रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग जो बनाए हुए हैं सो देख लीजिए, 7x6 है और 7x5 है, इसी हिसाब से बनाया गया है। चारों बगल से 1.5 इंची का एंगल है और बीच में जो है पत्ती लगा दिया जाके, जो तख्ता जो इसमें रखा जाएगा, तख्ता को सपोर्ट के लिए। अब इसमें देख लीजिए सॉकेट देख लीजिए। ये एंगल तो समझ गए आप, एंगल जो है इसमें 1.5 इंची का एंगल देना है, समझ गए। इसका जो पत्ती है ना, वो भी आपको हैवी देना है। ये बीच में जो पत्ती जो पूरा लगा हुआ है, सब पत्ती जो पूरा लगा हुआ है बीच में, ये आपको हैवी देना है, ताकि ये जो इस पर जो तख्ता जो लगेगा ना, आदमी जो चढ़ेगा तो इसका वजन सह सके। उसके बाद इसमें आपको 1.5 इंची का जो है सॉकेट आता है, ठीक है। इसको सॉकेट बोला जाता है, 1.5 इंची का सॉकेट। इसके अंदर में गुना बना हुआ रहता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर में गुना बना हुआ रहता है। 1.5 इंची का सॉकेट है क्या, 1.5 इंची का सॉकेट भी आपको रखना है। 1.5 इंची का सॉकेट है क्या, 1 इंची का भी सॉकेट आता है, तो आप देख लीजिएगा 1 इंची का सॉकेट रखना है या 1.5 इंची का सॉकेट रखना है। हम लोग 1.5 इंची लगाए हुए हैं, ठीक है। तो एक एंगल में 7x6 का अगर एंगल बनाते हैं या 7x7 का एंगल 7x6 या 7x5 का एंगल बनाते हैं, उसमें 5 गो सॉकेट लगता है, समझ गए ना। 5 गो सॉकेट, एक तो इस साइड में है, एक तो ये कोना में, एक तो इस साइड, एक तो देख लीजिए नीचे है, एक तो इस साइड है, और एक तो जो ठीक बीच सेंटर में दिया जाता है, ठीक है ना, बीच सेंटर में सपोर्ट के लिए। तो एक एंगल में आपको अगर 7x5 बनाइएगा एंगल या 7x6 का एंगल बनाते हैं, तो एक एंगल में आपको जो है 5 गो सॉकेट लगेगा। अगर 4 गो बनाते हैं तो 5 को 20 गो। इसका समझ गए हैं आपको सॉकेट। एंगल आपको कैसे बनाना है, सेटिंग स्टेज का ये सिस्टम समझ गए हैं, लोहा का एंगल कैसे बनेगा।
अब इस पर आ जाए कि आप इसको प्लाई रखना है इस पर या तख्ता रखना है। सबसे पहले इसके बारे पैप के बारे में समझ लीजिए। एंगल के बारे में तो समझ गए कि कौन सा एंगल आपको रखना है, 1.5 इंची का एंगल रखना है कि 1.25 इंची का एंगल रखना है। सॉकेट बारे में समझ गया आपको, आप लोग समझ गए। सॉकेट आपको 1.5 इंची का रखना है। अगर 1.5 इंची का सॉकेट रखिएगा तो पाइप भी आपको जो है 1.5 इंची का ही रखना है। देख लीजिए, यही पाइप होता है 1.5 इंची का। सामने जो देख रहे हैं ना, ये 1.5 इंची का पाइप है। सॉकेट अगर 1.5 इंची का रहेगा तो पाइप भी आपका 1.5 इंची का ही रहेगा। जैसे सॉकेट में गुना बना हुआ आता है ना, अगर एगो सॉकेट अगर लेते हैं टाटा का अगर आप लोग एगो सॉकेट लेते हैं तो आपको वही 70-80 रुपया के रेंज में पड़ता है। 65 से लेकर के 80 रुपया के रेंज में आपको पड़ेगा। अगर एक पाइप अगर लेते हैं, ये पाइप का गुना बना ही हुआ आता है, ठीक है ना। देख लीजिए, इस तरह का पाइप आपको मिलेगा 2.5 फीट का। 2.5 फीट 3 फीट दोनों रहता है, ठीक है। 2.5 फीट 3 फीट 4 फीट जो भी लेना है ले सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है 2.5 फीट रखे हुए हैं। 2.5 फीट अगर इस तरह का बनाया हुआ लीजिएगा ना, इसको ये अगर बनाया हुआ लीजिएगा तो आपको 2.5 फीट में 3 इंची कम रहता है, ठीक है। पूरी आपको 2.5 इंची, जैसे कि 24 12 24 या 36 फीट 30 इंची हुआ ना, तो 30 इंची नहीं, आपको मोटा मोटी 27 इंची रहेगा, 3 इंची कम रहता है। और दोनों साइड से जो इसमें गुना बना हुआ रहता है, इसको अलग से आपको गुना बना हुआ नहीं मिलेगा। अगर अलग से पाइप लेते हैं ना, मान के चले कि अगर इसको आप नहीं रखते हैं, अलग से पाइप लेते हैं 1.5 इंची का पाइप, अलग से 20 फीट का जो पाइप आता है कॉल वाला पाइप, तो उसमें आपको गुना बनाया हुआ मिलेगा। लेकिन मेरा कहना यही है कि आप लोग जो है बनाया हुआ ही ले लीजिए, आपको गुना बनाने का टेंशन नहीं रहेगा। 2.5 फीट का रहेगा, ये आपको वही 200-250 रुपया के रेंज में आपको एक पीस मिलेगा, समझ गए ना। ये भी आपको टाटा का लेना है या टाटा शक्ति आता है, ठीक है। थोड़ा हैवी क्वालिटी का लेना है। सॉकेट कोई भी चीज़ अगर स्टेज के मामले में रखिएगा तो थोड़ा हैवी क्वालिटी का रखिएगा, चाहे वो स्टेज बनवाइएगा उसका लोहा, चाहे वो पाइप रखिएगा वो एकदम हैवी क्वालिटी में रखना है, ताकि इस पर जो बार बार आदमी चढ़ उतर करता है, ठीक है ना, तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। अब मतलब कि शादी ब्याह हो गया या कोई तरह का फंक्शन हो गया, ठीक है ना, बहुत तरह का इस स्टेज में काम आता है। किसी तरह का कोई फंक्शन हो गया, शादी ब्याह हो गया या कोई नेता उता का फंक्शन है, उसमें भी आप जा करके लगा सकते हैं। तो पाइप हैवी रखना है, टाटा शक्ति का आता है। इसका मैंने आपको बता दिया कि 1.5 इंची का पाइप रहेगा, तो 1.5 इंची का आपको सॉकेट भी देना है। जैसे कि स्टेज में 1.5 इंची का सॉकेट लगा हुआ था तो पाइप आपको 1.5 इंची का ही देना है। और दोनों साइड से बनाया हुआ गुना है। तो इसमें करना क्या है, आपको पाइप लेने के बाद जो है एक साइड से इस तरह से जो पत्ती लगा देना है। देख लीजिए, इस तरह से पत्ती जो है एक साइड से जो है आपको इस तरह से पत्ती लगा देना है, ताकि आप कहीं भी ज़मीन उमीन पे लगाइए ना, हर जगह तो पक्का आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। अगर कहीं ज़मीन पे लगाते हैं तो धंसे नहीं। अगर इस तरह से पत्ती नहीं लगाइएगा, अगर ऐसा ही छोड़ दीजिएगा तो आदमी जो चढ़ता है ना, तो ये पाइप जो धंस जाता है ज़मीन में, तो उस समय क्या होगा, स्टेज जो है ना ले ऊँच हो जाता है, ठीक है। उबड़ खाबड़ जगह पे जो है ना ले ऊँच हो जाएगा तो धंस जाएगा। इस कारण नहीं धंसने के कारण जो है हम लोग जो इसमें पत्ती लगा देते हैं इस तरह से, ताकि ये धंसता नहीं है। एक साइड से पत्ती लगा दिए, एक साइड से ऐसा ही खाली रहता है जो सॉकेट में कसने का काम आता है। तो पाइप का भी बारे में समझ गए आप लोग कि पाइप आपको किस हिसाब से रखना है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए, तो पाइप के बारे में आप लोग समझ गए हैं कि पाइप आपको किस हिसाब से रखना है, पाइप का रेंज क्या है, रेट क्या है, ठीक है। अब आप आ जाइए कि आपको प्लाई रखना है कि तख्ता रखना है। तो सबसे पहले प्लाई का हाल देख लीजिए। हम जो प्लाई रखे हुए हैं लो क्वालिटी का प्लाई था, ठीक है, लो क्वालिटी का प्लाई था, इसलिए प्लाई का हाल देख लीजिए क्या हुआ। देख रहे हैं ना प्लाई का क्या हाल है। तो अगर आप लोगों को प्लाई रखना है तो हैवी क्वालिटी में रखना है प्लाई, बात को समझ गए ना, हैवी क्वालिटी में। नहीं तो आप लोग तख्ता रख सकते हैं। मेरे पास प्लाई और तख्ता दोनों अवेलेबल है। तो तख्ता तो फिलहाल हम 8 साल से चला रहे हैं, समझ गए ना। तख्ता हम फिलहाल 8 साल से चला रहे हैं। तख्ता में कुछ होता नहीं है, बस होता क्या है, आपको हर सीजन में जो है तख्ता अगर ढीला हो जाता है तो तख्ता को जो है आराम से मतलब मिस्त्री को बुला करके उसको टाइट करवाना है, ठीक है। ढीला कैसे हो जाता है तो समझ लीजिए, हम हर एक तख्ता को जो है ना स्टेज के हिसाब से इसको जो है सेटिंग कर दिए, फिटिंग करवा दिए। सिंगल तख्ता नहीं है, अलग अलग तख्ता। ये में तीन पार्ट का तख्ता लगा हुआ है, देखिए इस तरह से इसको जो है सेटिंग करा देते हैं। 3 तख्ता लगा हुआ है ना, पहला, दूसरा, तीसरा। तो एक पार्ट में 3 पार्ट लगते हैं। जैसे इसमें 3 गो लगा हुआ है, तो इसी हिसाब से एगो स्टेज में जो है एगो 7x6 का स्टेज हो या 7x5 का स्टेज हो, उसमें जो 3 पार्ट तख्ता लगता है। तो इस तरह से अगर आप लोग सेटिंग करवा देते हैं तो ये आपको बेनिफिट इसमें क्या होता है कि तख्ता जो हराता नहीं है। सबसे पहली बात, सिंगल अगर तख्ता रखिएगा तो तख्ता हराने का डर रहता है। अगर इस तरह से इसको पटवा देते हैं, ठीक है, तो तख्ता आपका जो है हराने का टेंशन नहीं रहता है।
समझ गए ना, देख लीजिए वहाँ सामने में देख रहे हैं ना किस तरह से पटवाया गया है। इस तरह का बीट आपको मंगवा लेना है, जहाँ से आप लोग तख्ता लीजिएगा ना, जो आरा मिल से तख्ता लीजिएगा वहाँ बोल दीजिएगा इस तरह का बीट भी लेना है। तो इस तरह का बीट भी आपको लेकर के ऐसे हिसाब से अपना बढ़ी को बुला करके, जहाँ आपका गोडाउन होगा वहीं पे गोडाउन पे या घर पे बढ़ी को बुलवा करके इस तरह से स्टेज को सामने में रख करके इस तरह से इसको पटवा लेना है। सिंगल अगर तख्ता रखना है तो इस तरह से पटवा ही लीजिएगा। अगर क्योंकि सिंगल तख्ता रखेगा तो इसमें बहुत तरह का दिक्कत होगा, बहुत हरा जाता है तख्ता, बहुत हराने का डर रहता है। और प्लस सिंगल तख्ता अगर स्टेज पे लगाते हैं तो आदमी जो चढ़ता है ना तो ढक्कर करते रहता है और उसको डर रहता है गिरने का, समझ लो, डर लगता है गिरने का। इसलिए हम जो है सिंगल तख्ता नहीं रखेंगे। टोटल जो भी मेरा तख्ता देखिएगा वो सब तख्ता पटवाया हुआ है, चाहे वो बड़ा साइज में हो या छोटा साइज में हो, ठीक है। इसमें इधर भी देख लीजिए, इधर टोटल का टोटल तख्ता जो है पटवाया गया है। अपने साइज के हिसाब से, स्टेज के साइज के हिसाब से आपको वो पाट करके दे देगा। और तख्ता के बारे में आप लोग समझ गए ना कि अगर आप लोग को तख्ता रखना है, ठीक है, तो तख्ता को पटवा लीजिएगा। अगर आप लोग को प्लाई रखना है तो प्लाई हैवी क्वालिटी का प्लाई रखिएगा, ठीक है। जिस प्लाई से मतलब जो प्लाई जो मतलब दरवाजा में जो लगता है, घर के दरवाजा में, अब अगर मकान बनाए होगा, मकान में जो प्लाई लगाते हैं वाटर प्रूफ प्लाई रहता है, तो आपको वाटर प्रूफ प्लाई रखना है। अगर प्लाई रखना है तो, अगर जनरल प्लाई लीजिएगा तो प्लाई का ये हाल हो जाएगा, ठीक है ना। प्लाई का देख रहे हैं क्या हाल है, हम जनरल प्लाई रखे हुए थे तो प्लाई का देख लीजिए क्या हाल है। ये प्लाई आपका चलने वाला नहीं है, आपको फालतू में बर्बाद हो जाएगा। एक सीजन से 2 सीजन में, मतलब 1 साल से 2 साल के अंदर में आपका प्लाई जो है पूरा सड़ जाएगा। तो प्लाई भी अगर आपको रखना है तो हैवी क्वालिटी का प्लाई रखिए, जो कि प्लाई दरवाजा में यूज होता है। घर के दरवाजा में जो प्लाई यूज होता है, मोटा वाला प्लाई, वाटर प्रूफ प्लाई रखना है सो रखिए। अगर नहीं तो तख्ता रखिए। तख्ता अगर आपको रखना है तो इस तरह से पटवा लीजिएगा, देख लीजिए तख्ता पटवाया गया है ना, वो सब कुछ आपको बहरी कर देगा। आपको बहरी का आपको तख्ता लाना है, प्लाई भी अगर लाना होगा तो उसमें बहरी का काम पड़ता ही है, उसको बड़ा छोटा करने के लिए। अगर प्लाई लाते हैं तो उसमें ज़्यादा, सॉरी, अगर तख्ता लाते हैं तो उसमें ज़्यादा काम आपको करना है। बाकी आप लोग देख लीजिए कि कैसे क्या करना है, तख्ता रखना है या प्लाई रखना है। हम दोनों चीज़ रखे हुए हैं, लेकिन प्लाई फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग प्लाई रखते हैं तो हैवी क्वालिटी का प्लाई रखिएगा, जनरल प्लाई नहीं लेना है। बात को समझ गए ना। अब आ जाइए कि इसका जो स्टेज का जो सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी चढ़ने वाला सीढ़ी, उस सीढ़ी आपको किस हिसाब से बनाना है, कितना फीट का सीढ़ी रहता है, ठीक है। पाइप के बारे में समझ गए हैं आप लोग को। पाइप आप लोग को जो रखना है रख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ये होगा कि 2.5 फीट का हम रखे हुए हैं। अगर आप लोग को 3 फीट का पाइप रखना है तो 3 फीट का पाइप भी रख सकते हैं। हम 2.5 फीट का रखे हुए हैं। अगर आप लोग को 3 फीट रखना है, 4 फीट रखना है, वो भी रख सकते हैं कोई। लेकिन डेकोरेशन लाइन में मैक्सिमम 3 फीट का ही चलता है, 3 फीट से 2.5 फीट। फ्लावर डेकोरेशन लाइन में 3 से 2.5, उससे ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम 2.5 ही चलता है, मान के चलिए, उससे ज़्यादा नहीं चलता। आप सीढ़ी पे आ जाइए कि सीढ़ी आपको कैसे बनवाना है, देख लीजिए। सीढ़ी आपका इस साइड से रहेगा, ठीक है। सीढ़ी आपको जो बनवाना है ना, तो 2.5 फीट का अगर पाइप देते हैं तो 2.5 फीट के हिसाब से बनेगा सीढ़ी। 3 फीट का अगर पाइप देते हैं तो 3 फीट के हिसाब से बनेगा। 4 फीट का देते हैं तो 4 फीट के हिसाब से बनेगा। उस साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह का स्टेज का साइज रहेगा 2.5, 3, 4, उसी हिसाब से सीढ़ी का भी साइज रहेगा। बाकी रहा इसका धाप का, तो आपको जो मिस्त्री से बनवाइएगा वो मिस्त्री आपको सेटिंग करके दे देगा। इस तरह का जो सीढ़ी का धाप कैसे रहेगा, जो चढ़ने में और उतरने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। अब बाकी जो तख्ता लगाने का जो सिस्टम है, जिसमें जो तख्ता जो लगेगा तो इसी हिसाब से लगेगा। सो देख लीजिए, समझ गए ना कि सीढ़ी आपको किस हिसाब से बनाना है। जिस हिसाब से साइज रखिएगा, 2.5 फीट का रखिएगा तो 2.5 फीट का, 3 फीट का रखिएगा तो 3 फीट का। मेरा जो सीढ़ी बना हुआ है वो 2.5 फीट के हिसाब से बनल है। स्टेज का हाइट है 2.5 फीट, तो 3 सीढ़ी का हाइट भी जो है 2.5 फीट के हिसाब से ही बनेगा, ताकि चढ़ने और उतरने में जो है किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। और तख्ता लगाने का सिस्टम तो देख ही चुके हैं। अब इसमें भी तख्ता लगा सकते हैं, या प्लाई अगर लगाना है तो इसमें भी प्लाई लगा सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 1, 2, 3 धाप है, उसमें भी 3 धाप है, दोनों में 3 धाप है। 2.5 फीट का अगर बनता है सीढ़ी तो 3 धाप बनेगा। और बाकी ऊपर में एक साइड से जो ऊपर में जो है तख्ता लगाया जाता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। मिस्त्री आपको बता देगा, जिस मिस्त्री से बनवाइएगा ना, जो वेल्डिंग मिस्त्री से, वो आपको सब कुछ समझा देगा कैसे इसमें क्या करना है, नहीं करना है। देख लीजिए, सीढ़ी का तख्ता यही है, ठीक है ना। इसमें तख्ता लगाया गया है, हम जो है तख्ता लगाए हुए हैं। प्लाई भी रखे हुए हैं, ऐसी बात नहीं कि प्लाई नहीं रखे हुए हैं। प्लाई भी रखे हुए हैं और तख्ता भी रखे हुए हैं, तो जो आप लोगों को ठीक लगे वो रख लीजिए। स्टेज में भी वही सिस्टम है, प्लाई भी है, तख्ता भी है, लेकिन प्लाई हैवी क्वालिटी का रखिएगा, ताकि आराम से 5 साल 6 साल चले। इस तरह का प्लाई नहीं रखना है कि पैसा भी फंसता है और 1 से 2 साल के अंदर में जो है प्लाई सर करके पूरा ख़राब हो जाए, जैसे कि मेरा वाला सर गया है, समझिए ना। तो फ्रेंड, अगर
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि वेडिंग फ्लावर लाइन से हम वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है ना। फ्लावर लाइन से, ओनली फॉर फ्लावर लाइन से हम वीडियो लाते रहते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जोर दबा दीजिएगा। बेल आइकन को दबाने के बाद उसको ऑल कर दीजिए। इसका जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।